द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कांग्रेस की सधी हुई रणनीति के आगे अब बीजेपी पानी भरती हुई दिखाई पड़ रही है। दरअसल राहुल गांधी की जिस गति से कार्रवाई कराकर लोकसभा सदस्यता छीन ली गई, अब उसके बाद बीजेपी को जहां यह जीत मालूम पड़ रही थी, वहीं अब ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस की बनाई हुई रणनीति में फंस गई है। और अब बेताबी इस कदर बड़ी है कि वो चाहते हैं कि कितनी जल्दी राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो जाए, और इसके लिए खुद अमित शाह पहल करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के अंदर छटपटाहट दिखाई पड़ने लगी है। दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी पर हुए एक्शन को कांग्रेस अभी पॉलिटिकली यूज कर रही है, उसे भुना रही है, उस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी अपने आप को घुटन में महसूस कर रही है। ऐसे में अमित शाह ने आगे से एक इंटरव्यू के दौरान कहा है, मुझे यह समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी का यह कैसा घमंड है कि वो पार्लियामेंट में मेंबर भी बने रहना चाहते हैं, लोकसभा सदस्य भी रहना चाहते हैं और कोर्ट भी नहीं जाना चाहते। उन्हें तो अपनी सजा पर अपील करनी चाहिए। तो क्या ये बीजेपी वालों के इशारे पर काम करेंगे क्या राहुल गांधी? पहला सवाल तो यही है। लेकिन दूसरा सवाल यही है कि बीजेपी को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है कि राहुल गांधी इतनी देर कर क्यों रहे? क्यों नहीं वो अपने सांसदीय खत्म होने के खिलाफ हायर कोर्ट में जाकर अपील कर रहे हैं? इन तमाम बिंदुओं को लेकर अब बीजेपी पसोपेश में है। जो चाल कांग्रेस को कमजोर करने के लिए फेंकी गई थी बीजेपी के द्वारा, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जो फार्मूला अपनाया गया था, क्या अब वह फार्मूला भारी पड़ने लगा है बीजेपी को? सब हम डिटेल में आपको समझा रहे हैं, लेकिन जरा अपने स्क्रीन पर आप या पीटीआई का एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में आपको जो अमित शाह का स्टेटमेंट है उसे समझना होगा, और वहीं से बीजेपी की छटपटाहट भी आपको समझ में आएगी। पीटीआई ने क्या लिखा, अमित शाह ने जो कहा, अमित शाह सेज राहुल गांधी शुड अपील हिज कन्विक्शन, आस्क्स व्हाट काइंड ऑफ एरोगेंस इज दिस? You want to continue as MP and want also go to court? इन्होंने कहा, अमित शाह ने, कि राहुल गांधी को तो अपने कन्विक्शन के खिलाफ हायर कोर्ट में जाकर अपील करना चाहिए। और ये किस तरीके का एरोगेंस दिखा रहे हैं राहुल गांधी, अमित शाह पूछ रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि आप तो एमपी भी रहना चाहते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट भी नहीं जाना चाहते। ये क्या है? बीजेपी क्यों बेचैन हो रही है कि राहुल गांधी को कोर्ट में जाना चाहिए? इसको आप दो कड़ी में समझिए। पहला बिंदु तो यह है कि कैसे चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ साथ जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव और अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। लेकिन जिस गति से राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई, उन्हें सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई, उसके तुरंत बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ऐसा लगा कि उनका जिस गति से बंगला भी छीन लिया गया, तो ऐसा मालूम पड़ने लगा कि बहुत जल्द वायनाड सीट पर भी, जहां से राहुल गांधी सांसद थे, वहां भी उपचुनाव करा लिया जाएगा। कल सबकी निगाहें टिकी हुई थी, और जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, उसमें वायनाड नहीं था। क्यों नहीं था? कारण यही है कि बीजेपी को लगता है कि इस वक्त अगर वायनाड सीट पर उपचुनाव करा दिए तो कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार वहां पर जीत जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई उसमें बीजेपी खुद फंसती नजर आ रही है। बीजेपी को यह लगा कि कांग्रेस डर जाएगी, विपक्ष तितर बितर हो जाएगा अगर इस तरीके की रणनीति का इस्तेमाल करेंगे कि देश के किसी कोने में एक केस दर्ज करवाना है, जिला कोर्ट से उनको सजा दिलवाना है, सजा मिलते ही लोकसभा की सदस्यता, विधायक की सब छीन लेनी है, चाहे आप यूपी देख लें या फिर अब राहुल गांधी का मामला देख लें। अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी तो विपक्ष घबरा जाएगा। लेकिन यहां विपक्ष एकजुट हो गया, और इस कदर एकजुट हुआ कि अब बीजेपी को ही भारी पड़ने लगा है। दरअसल अब विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाना चाहता है। विपक्ष देश को यह मैसेज भी देना चाहता है, जनता को यह बतलाना चाहता है कि किस तरीके से यह सरकार तानाशाही हो गई है, तानाशाही रवैया अपना रही है। लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के भीतर सदन चलने नहीं दिया जाता, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है,
जानबूझकर विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए मानहानि जैसे मामले में 2 साल अधिकतम सजा सुनाकर सांसदी छीनी जा रही है और इसको लेकर सड़क से संसद तक जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिल गया। सबने काले कपड़े भी पहने, विरोध भी जताया। तो इससे एक मैसेज जाने लगा कि कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं अन्याय तो हो ही रहा है और बीजेपी इस बात को उम्मीद नहीं कर पाई थी कि ये इसे लेकर इतनी दूर तक चले जाएंगे। अब लगता है कि बैकफायर कर गया है। जो बंदूक चलाई गई विपक्ष को निशाने पर लेकर वो बैकफायर हो गई है। अब ऐसे में बीजेपी, अमित शाह सब चाहते हैं कि राहुल गांधी को उनकी सांसदी मिल जाए और छटपटाहट देखिए कि अब लोग बयानबाजी करने लगे हैं कि राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी कोर्ट नहीं जाते हैं और 6 महीने के भीतर, जो कि उपचुनाव कराना ही कराना है, 1 साल का अभी समय है, तो इतना अगर गैप है तो उपचुनाव कराना ही पड़ेगा, तो उसमें कांग्रेस से प्रियंका गांधी के चांसेस हैं कि वो चुनावी मैदान में उतर सकती है। अगर वो उतरी तो निश्चित तौर पर जीत जाएंगे। बीजेपी को वैसे कोई फायदा वहां पर होगा भी नहीं। तो बीजेपी डिस्परेट इस बात को लेकर है कि वायनाड सीट पर तो कम से कम कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं जीते, लेकिन यह चाल उल्टी पड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। अब जरा आप एबीपी न्यूज की खबर देखिए। अमित शाह ने क्या डिटेलिंग की, क्या बताया। उन्होंने कई लोगों के नाम गिना दिए, सबको कन्विक्टेड हुए तो सदस्यता चली गई, किसी ने काले कपड़े नहीं पहने। अमित शाह जो है अपने तरफ से सफाई देकर इस जजमेंट को सही बताने पर तुले हुए हैं, जबकि विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। एबीपी न्यूज की खबर अपने स्क्रीन पर आप देखिए। अमित शाह ने एग्जैक्ट जो कहा, एबीपी न्यूज के मुताबिक लालू को बचाने के लिए मनमोहन सरकार में एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिसे राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने नॉनसेंस कहकर फाड़ दिया था। उसके बाद उसे विड्रॉ कर लिया गया। आज यदि वह कानून होता तो शायद वह बच जाते। शाह ने आगे कहा, उन्होंने अब तक अपने दोस्त पर रोक लगाने के लिए अपील भी नहीं की है। यह किस प्रकार की एरोगेंसी है? शाह ने पूछा, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे? ये एरोगेंसी कहां से जनरेट होती है? उन्होंने पूछा और कहा कि इन्हें ऊपरी कोर्ट में अपील तो करनी ही चाहिए। फिर उन्होंने तर्क गिनाने शुरू कर दिए कि कितने कितने लोगों की सांसदी चली गई। लेकिन इस बात का क्या जवाब है कि जिन जिन मामलों में राहुल गांधी हो या आजम खां हो या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हो या फिर मोहम्मद फैजल वाला मामला देख लीजिए, जिसमें सांसदी फिर से बहाल करनी पड़ी है, तो तमाम ऐसे मामलों में जैसे जैसे कार्रवाई हुई, जिस गति से कार्रवाई हुई और जिस गति से लोकसभा से या विधानसभा से नोटिफिकेशन जारी कर उनकी सदस्यता खत्म करा दी गई, तो इस पर क्या कहा जाएगा? क्या ये मामले उतने गंभीर थे जो आजम खान से जुड़े हुए थे? सड़क जाम करने के मामले में कार्रवाई हो गई, या फिर राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की, हो सकता है वो टिप्पणी विवादित हो, लेकिन क्या इससे किसी को नुकसान हुआ था, जिस वजह से राहुल गांधी की सांसदी भी छीनी गई, 2 साल तक की सजा भी सुनाई गई? तमाम ऐसी बातें हैं, तो इसको लेकर सवाल तो उठेंगे। फिर बाकी इतिहास से अगर उसका कंपैरिजन करके चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी तो विपक्ष तो इस पर कभी भी तैयार नहीं होगा ना। और जिस तरीके से कांग्रेस ने रणनीति बनाई, बीजेपी उसमें फंस गई है, तो अब उन्हें लगता है कि किसी न किसी रूप में राहुल गांधी की सांसदी को अब बहाल कर देना ही सही होगा। लेकिन राहुल गांधी अब कदम उठाए तब तो। राहुल गांधी तो इंतजार करना चाहते हैं और देश को मैसेज देना चाहते हैं कि लोकतंत्र को कुचलने वाली सरकार को बदलने की नौबत आ गई है और इसके लिए ही कदम उठाने पड़ेंगे। ये तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ने लगी। अब इंतजार कीजिए अमित शाह की बेचैनी, भाजपा की बेचैनी, क्या राहुल गांधी को वापस पार्लियामेंट में लेकर आएगी या फिर कांग्रेस की रणनीति में बीजेपी को और अभी फांसने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।